हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 2 जून 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। 31 मई का वीडियो का लास्ट वीक का वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है कल, तो आप उसे रिवीजन कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों वैश्विक स्तर पर माता पिता दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में कब मनाया गया है? तो ये जून के फर्स्ट डे को मनाया जाता है जी, यानी 1 जून को मनाया गया माता पिता दिवस। आप ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार द्वारा की गई बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है। तो आप इस डेट को याद करेंगे। कल मैं बताऊंगा 1 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, कल मैं उसे शामिल करूंगा। बीते दिनों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को किस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इनको फसाई FSSAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है जी। वह खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG अयंगर के स्थान लेंगे। अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं जी। मैं फसाई के बारे में बताऊंगा। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन अगस्त 2011 में हुआ था, तो ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन नहीं है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन अध्यक्ष हैं रीता टेवटिया, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि CEO बने हैं श्री अरुण सिंघल जी। इसका पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बीते दिनों डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनीता कोटवानी। आप इनका फोटो देखिए। इससे पहले वह न्यू बिजनेस और क्लाइंट लीड के रूप में मिड शेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी जी, ठीक है। मैंने आर श्रीलेखा के बारे में बताया था कि वो केरल राज्य की प्रथम महिला DGP बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बीते दिनों किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये प्रतियोगिता अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है जी। और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ अपने मन की बात के दौरान उन्होंने कही है, ठीक है, जो मंथ के लास्ट को लेकर के आते हैं। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का एक संयुक्त प्रयास है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, ये क्या मैंने बोला, आयुष का पूरा नाम। और इसके राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, ठीक है। इनके पास स्वतंत्र प्रभार है जी। आपको पता है स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? बीते दिनों किसने AI.gov.in नाम से भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हैं रविशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इन्होंने ही, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। ये भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा IT उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल संयुक्त रूप से IT उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको NASSCOM कहते हैं, के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT साथ ही कानून और न्याय और संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे। बीते दिनों किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वंस अगेन रविशंकर प्रसाद, ठीक है। युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम को राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मंत्रालय के समर्थन से तैयार किया गया है, ठीक है। MHRD मंत्री कौन है? बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है? तो इनका नाम PR जयशंकर है जी, ठीक है। S जयशंकर अपने देश के विदेश मंत्री हैं। PR जयशंकर को 3 साल की अवधि के लिए IIFCL के MD के रूप में
नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं जी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, NHB में पहले थे, अब ये IIFCL में आ गए हैं। कुछ और नियुक्तियां हुई है, जैसे बसंत राव सत्य वेंकट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक, ठीक है, डिप्टी MD नियुक्त किया गया है। वहीं हर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक में उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार बंसल को IFCI लिमिटेड में MD के रूप में नियुक्त किया गया है। बीते दिनों बाजिद खान का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे गायक तो थे ही जी, साथ में संगीतकार, इवन वो मेन संगीतकार ही थे, लेकिन सिंगिंग भी करते थे। इनका फोटो देखिए, वो अपने भाई साजिद के साथ जोड़ी बना करके म्यूजिक दिया करते थे, इसलिए उनके जोड़ी का नाम साजिद वाजिद बोला करता था। जैसे शंकर एहसान लोय, यहाँ 3 नाम है, शंकर महादेवन 2 नाम, शंकर महादेवन तो एक ही नाम है, शंकर जय किशन 2 नाम है। ठीक है, उन्होंने 1998 में प्यार किया तो डरना क्या से अपने फिल्मी कैरियर का शुरुआत किया। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दीजिए, उसमें तेरे नाम जैसा फिल्म भी शामिल है। बीते दिनों किस राज्य से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया? तो ये केरल राज्य से राज्यसभा सांसद थे, जिनका फोटो देखिए आप। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले में हुआ था। कलपेट्टा एक जगह है वहाँ पर। इनका 1996 में कोझिकोड लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद HD देवगौड़ा जब अपने देश के प्रधानमंत्री थे, और इंद्र कुमार गुजराल, ये दोनों के नेतृत्व वाली सरकारों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री भी रहे थे जी। ठीक है, इन्होंने 2004 में फिर से लोकसभा चुनाव जीते। 2016 से वो राज्यसभा सांसद थे। इनको, चूंकि ये एक लेखक भी थे, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बीते दिनों भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इनका अनुमान 4.2% है जी। ठीक है, पिछले साल कितना था? 6.1% था। 2018-19 में कितना था? ये 6.1% था। ध्यान रहे, इन्होंने जो पिछली बार अनुमान लगाया था वो 5% के आसपास था, जो कि अब घटा करके इन्होंने 4.2% कर दिया है। और ये जो वृद्धि दर है वो पिछले 11 सालों में सबसे कम है जी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आप मंत्रालय के नाम याद रखिएगा, और ये कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा। बीते दिनों अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक दुर्लभ अंतरिक्ष पिंड की खोज की गई है। यह पिंड सौरमंडल के किस ग्रह की कक्षा को साझा करता है? तो ये जो अभी खोजा गया है वो बृहस्पति यानी जुपिटर के ऑर्बिट को साझा करता है जी। यह क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है 2019 LD2। ठीक है ना, वैसे कोविड-19 2019 ही है उसका नाम भी। 2019 LD2 बृहस्पति की कक्षा को साझा करता है। साथ ही बृहस्पति ट्रोजन नामक क्षुद्र ग्रह झुंड का एक हिस्सा है। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है जी, और ये एटलस के द्वारा खोजा गया है। एटलस के पूरा नाम आप जानते हैं। अब मैं फटाफट एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, जो क्या ग्रह होते हैं वो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं जी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाहर में कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बीते दिनों BCCI ने किस भारतीय स्टार बल्लेबाज को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? माय फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रोहित शर्मा जी हैं। ठीक है ना, रोहित शर्मा आप जानते हैं, इनको मीडिया हिटमैन शर्मा भी बोलती है। इस पुरस्कार को भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए 4 साल की अवधि होती है। ये 2016 से 2019 के बीच के लिए इनको ये नामित किया गया है। अब मैं रोहित शर्मा के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए इनको ये नॉमिनेशन मिला है। रोहित शर्मा 4 शतक बनाने वाले पहले T20 क्रिकेटर हैं जी, इंडिया में ही नहीं दुनिया में भी। इसके अलावा उनके पास लगभग 8 एक दिवसीय मैचों में 150 से अधिक स्कोर करने का भी रिकॉर्ड है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। उन्होंने 2017 के बाद एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक 18 शतक लगाए हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, मतलब विराट कोहली से भी ज़्यादा। वह वर्ष 2019 में ICC वनडे क्रिकेटर भी रहे थे, और एक संस्करण में, मतलब विश्व कप के एक संस्करण में 5 सेंचुरी लगाने वाले भी वो एकमात्र बल्लेबाज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बता देते हैं। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है।
जैसा कि मैंने बताया आपको, यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कहाँ से हैं वो? अरुणाचल प्रदेश से। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है जी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे और लास्ट मतलब पिछले साल बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। क्रिकेटर में रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को दिया जा चुका है। तो अब आज के लिए इतना ही। अब जवाब लेंगे सवाल 404 के। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है? तो ये राज्य मध्य प्रदेश है जी। आपको फोटो में दिख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान हो गए। लालजी टंडन जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। भोपाल राजधानी है। यहाँ के जो हाईकोर्ट है वो जबलपुर में है जी। अब यहाँ फटाफट मैं आपको बता देता हूँ 9 नेशनल पार्क: पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा वन विहार, सतपुड़ा, संजय नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉजिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 405। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में कब मनाया गया है? तो आप इसका आंसर कीजिए और मैं बताता हूँ आपको। मई के सारे इंपॉर्टेंट डे का एक बार रिविजन कर लीजिए। मैंने इसके लिए एक फ़ोटो बना करके JPG में कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।